लगातार बिहार के हित में ही हमने बात किया है, लगातार बिहार के छात्रों के हित पे ही हम लोगों ने आवाजें उठाई हैं, चाहे आपकी परीक्षाओं को लेकर हो, चाहे आपके मुद्दों को लेकर हो, हर बार यहाँ पर आपकी बातें उठती हैं। तो आज एक मुद्दा और है यहाँ पर, जिसके ऊपर हमने कई एक वीडियो बना रखे हैं। बिहार मांगे डोमिसाइल, बिहार की नौकरियों पर बिहारियों का पहला हक होना चाहिए। अब आपको मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं यहाँ से कि मैं दो तरह की आपको वैकेंसी यहाँ पे दिखलाऊंगा जो कि राजस्थान सरकार ने निकाली है। एक वैकेंसी है ग्रुप डी का, लगभग 50,000 वैकेंसी निकली है। वहां पर आप जाकर आवेदन कर सकते हैं। आप बिहारी हैं, आप उत्तर प्रदेश हैं, आप झारखंड से हैं, तो आप जाकर वहां आवेदन कर सकते हैं। लेकिन डोमिसाइल नीति कुछ इस तरीके से लगी हुई है कि आपका सिलेक्शन होने में यहाँ पर आपको पानी पानी हो जाएंगे। और यही मैं आपको यही बात बताने आया हूं कि बिहार में भी आखिर इस तर्ज पे डोमिसाइल क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। डायरेक्टली अगर आप देखें तो किसी भी राज्य को ऐसा हक नहीं है संवैधानिक कि वो डोमिसाइल लगाकर ये कह दे कि नहीं, हम इस राज्य के छात्रों को सिलेक्शन नहीं देंगे। ऐसा कोई संवैधानिक यहाँ पर ऑर्डर नहीं है। लेकिन उसी तर्ज पे बिहार जो है ये कहता है कि हम किसी राज्य के छात्रों को आने से यहाँ मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अन्य राज्य के छात्र इसी चीज को कैसे लागू कर रहे हैं, ये मैं आपको आज दिखलाऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अभिभाषण है वो जरा आप सुनिए। युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसमें आप समझ लीजिए 2020 तक तो 8 लाख था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा, इसी के बारे में सोच लिया था 2020 में नौकरी के लिए 10 लाख नौकरी करेंगे और 10 लाख रोजगार, तो यही शुरू किया। लेकिन अभी क्या स्थिति है, 10 लाख नौकरी में अभी 9,35,000 हो चुका है और उससे ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए इस बार के चुनाव के पहले अब 10 लाख की जगह पर 12 लाख ये होगा नौकरी वाले में। जो रोजगार का भी हम 10 लाख किए थे उसका तो अभी 24 लाख हो गया और उसमें भी उसका रहा है। तो उसके लिए न सिर्फ आप समझिए कि 24 लाख होगा बल्कि और बढ़ेगी और कुल मिलाकर के वो 38 लाख हो जाएगी। इसके बारे में रोजगार में आप सोच लीजिए, 10 लाख हम लोगों ने तय किया था नौकरी, 10 लाख रोजगार, कुल मिला के 20 था। अब हो गया नौकरी में 12 लाख और रोजगार में हो रहा है 38 लाख, यानी दोनों को मिला करके 38 और 12 लाख मिला करके आप समझ लीजिए 50 लाख युवाओं को इन सब चीजों के लिए काम होता चला जा रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पर सुना इनके अभिभाषण को। इन्होंने टारगेट दिया है कि 50 लाख, जिसमें से 38 लाख जो है आपको रोजगार से अवसर दिए जाएंगे और 12 लाख सरकारी नौकरी दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सरकारी नौकरी किसको मिल रहा है, बिहारियों को मिल रहा है क्या? इसके ऊपर ही हम चर्चा करने आए हैं सर। यहाँ पे देखिएगा, ये एक नोटिफिकेशन बहुत पहले ही अपडेट किया गया था कि ये जो लेटर पहुंचाया गया था, इन्होंने कहा कि एक डोमिसाइल के ऊपर इन्होंने बात कही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जो भी आप कहना चाहते हैं, है ना, जो भी आप कहना चाहते हैं डोमिसाइल के ऊपर वो आप हमें लिखित तौर पे दी। तो लिखित तौर पे तो ये सारी चीजें शिक्षा विभाग तक चीजें पहुंचाई ही गई है, सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंचाई गई है कि इस पे जो है डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में अब ये जो है इस पे कार्य भी शुरू हुआ। लेकिन हुआ क्या, कुछ ही नहीं। टीआरई 3 निकाला गया, उसमें भी कोई डोमिसाइल नीति लागू नहीं किया गया। मैं आपको एक चीज और दिखलाना चाहता हूं यहाँ से, जो भी छात्र हैं, ये ग्रुप डी का वैकेंसी राजस्थान से आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखला दूं। यहाँ पर देखिए, ये जो है ग्रुप डी का वैकेंसी राजस्थान में निकाला गया, लगभग 52,453 कुल पद हैं। लेकिन इसमें कहीं भी आपको आरक्षण नीति को लेकर बात नहीं कही गई है कि अन्य राज्य के छात्र इसको आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो राज्य के हैं, राजस्थान से हैं, वो यहाँ पे आवेदन करेंगे तो उनको आरक्षण का लाभ होगा। लेकिन आप अन्य राज्य से हैं तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जब आप इनके एग्जाम के पैटर्न पर आते हैं तो मैं आपको दिखलाना चाहूंगा, जब आप इनका सिलेबस देखेंगे तो यहाँ सिलेबस में भी आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि चलो ठीक है, इतना ही नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राजस्थान से जो है आपका इतिहास, कला, संस्कृति से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
तो भी आप सोचेंगे कि सर इतना ही तो वेटेज है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ वेटेज 10 नंबर का नहीं है। ये सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी यानी कि 45 नंबर इस प्रश्न को आप देखिए और 10 नंबर इस प्रश्न को देखिए। ये 55 नंबर का प्रश्न आएगा आपके इस परीक्षा में। कहां से? तो राजस्थान से। ये मैं कैसे कह रहा हूं, ये आप नीचे आएंगे जरा, यहां पर परीक्षा का पैटर्न का जो क्वेश्चन पेपर के बारे में जानकारी दी गई है, इसको पढ़िएगा। अंडरलाइन कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे 7 नंबर को, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर विल बी दैट ऑन सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। राजस्थान बोर्ड के जो आपका 10th का सिलेबस होता है, उसके आधार पे आपका अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश और हिंदी और जो 10 नंबर का राजस्थान जीके पूछा जाएगा, वो राजस्थान बोर्ड से संबंधित होगा और वो राजस्थान का जीके होगा और ये हिंदी इंग्लिश राजस्थान बोर्ड से संबंधित होगा। अब आप बताओ कि आप बिहार से हो, आपको राजस्थान बोर्ड का पढ़ा हुआ नहीं है, तो वेटेज किसको मिलेगा वहां पर? सीधे तौर पे आप 55 नंबर कौन लेकर आएगा? वहां के छात्र। तो सीधी सी बात है कि बिहार में ऐसे डोमिसाइल लागू क्यों नहीं आखिर किया जा रहा है? बिहार में भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए और ये भाषा के आधार पे या फिर यहाँ के लैंग्वेज के, यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स के आधार पे आप यहाँ पे उठाकर दीजिए। बिहार में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बिहार में भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि अन्य राज्यों में नहीं कही जाती, तो उससे बेनिफिट यहाँ के छात्रों को होगा। अब मैं आपको एक और बहाली का प्रक्रिया दिखला रहा हूं, जो कि ये वैकेंसी निकली है लाइब्रेरियन की, राजस्थान लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकली है। उसका जब पेपर का पैटर्न आप देखिएगा तो यहां पर आप पढ़िएगा, यहां से आपको जो है 200 नंबर का क्वेश्चन यहां से कैरी किया जा रहा है इस एग्जाम में। और ये पेपर का जो पेपर होगा यानी ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान और करंट अफेयर भी राजस्थान से पूछा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस एग्जाम में भी वेटेज राजस्थान को दिया जा रहा है। तो मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूं कि राजस्थान ऐसा पार्शलिटी कर रहा है, ऐसा हर एक राज्य कर रहा है, सिर्फ राजस्थान ही नहीं। यहाँ पे अगर आप बिहार के हैं तो बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाए इसी नीति पर कि बिहार के ज्यादा छात्रों का सिलेक्शन हो पाए। अब थोड़ा सा पॉलिटिकल चलते हैं, क्योंकि हमारे विपक्ष के नेता हैं यहाँ तेजस्वी यादव जी। इन्होंने अपने एक ट्विटर पे भी और आज के न्यूज़पेपर में भी एक न्यूज आया था, मैंने पढ़ा है, आप दैनिक भास्कर का न्यूज पढ़ लीजिएगा। उसमें इन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आई है ना तो 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। ठीक है, आपकी सरकार थी, आप सरकार में थे पिछली बार यहाँ पर, तो टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ। इन दोनों बहाली की प्रक्रियाओं में आपने 100% डोमिसाइल नहीं लागू करके यहां पर बिहार के छात्रों का भविष्य खराब करवाया। जी हां, अब यहां पर टीआरई 3 में जब बीजेपी आया तो बीजेपी भी क्या किया, बीजेपी और जदयू की ये सरकार था यहां पर, इन्होंने भी 100% डोमिसाइल नहीं लागू करके यहां पर बिहार के छात्रों का भविष्य खराब किया। नौकरी किसको मिली? आज भी एक आरटीआई का यहां पर आंकड़ा है कि नौकरी आज भी बिहार से ज्यादा अन्य राज्य के छात्रों को यहां पर दिया गया है इस शिक्षक बहाली में। बाकी अन्य बहाली अन्य विभागों से जा रही है ना, उसमें है डोमिसाइल नीति, लेकिन शिक्षक बहाली जो निकली, बंपर बहाली निकली, इसमें आखिर बिहार के छात्रों को नहीं लिया गया। तो अब डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं ये लोग, अच्छी बात है, करें, यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। जो डोमिसाइल की बात करेगा उनका सपोर्ट जरूर किया जाएगा, ये हम लोगों से भी यहाँ पर अपडेट है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यही नहीं, एक तीसरी बहाली भी है जो कि राजस्थान का ही है। माफ करेंगे राजस्थान वाले छात्र यहाँ पर, लेकिन आपकी सरकार यहाँ पे ऐसी बहाली ले रही है जिसमें कि आपको प्रायोरिटी मिल रही है। लेकिन बिहार के सरकार को इस चीज का थोड़ा सा भी अंदेशा नहीं है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम इतनी लाख बहालियां निकाल रहे हैं लेकिन बिहार के छात्रों को तो नौकरी नहीं लग रही है सर। तो इस बात का थोड़ा ध्यान दिया जाए। रीट जो कि टीचर एग्जाम है, इसमें 50% से ज्यादा जीके किसका रहता है? राजस्थान का। करेंट अफेयर भी रहता है इसमें शामिल। तो किसका सिलेक्शन होगा ये खुद सोचिए। अब इसके ऊपर मैं कुछ कहूंगा नहीं, मैं आप लोगों से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि क्या बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। देखिए अन्य राज्य के छात्र हो सकते हैं कि इस पे आकर उल्टा सीधा कुछ कमेंट करेंगे जरूर, लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि बिहार के छात्रों के हित में ही बात करनी है। और इस बार जो बहाली टीआरई 4 का आने वाला है, मैं आपको अभी बता दूं कि अगर डोमिसाइल नीति इस पे लागू नहीं हुआ तो शायद ये इलेक्शन का समय भी है और सरकार समझ सकती है कि अब पलड़ा किसकी तरफ भारी हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तो ये जारी होगा ही होगा और इसमें सुधार करना बहुत जरूरी है।
या तो आप सिलेबस चेंज कीजिए, है ना, पहली चीज टीआरई 4 का सिलेबस चेंज किया जाए जिसमें कि बिहार जीके को प्रायोरिटी दिया जाए सबसे ज्यादा, है ना। इसी तरह आप लोगों ने एसटीईटी करवा लिया, एसटीईटी में भी एसटीईटी जो 2023 हुआ और जो 2024 हुआ उसमें आप देखिएगा तो अन्य राज्य के छात्र जो है अपने अपने, जी हाँ, अपने अपने क्षेत्र का जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के अनुसार बिहार में भी अपना डोमिसाइल बनवाया, और बहुत लोग तो फर्जी डोमिसाइल बनवा के एंट्री किए हुए। अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है, आप लोग घबराइए नहीं। जितने ऐसे लोग एंट्री किए हुए ना उनकी नौकरी जानी पक्की है। आप आज हैं, 5 साल के बाद आपकी नौकरी जाएगी, ये कंफर्म रहिएगा। जो अन्य राज्य के छात्र हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के घुसे हैं, आपको आना है यहाँ पर, बिल्कुल यूआर कैटेगरी में आइए, कोई रुकावट नहीं है, मोस्ट वेलकम है। लेकिन आप जो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के आए हैं लोग, उनकी तो खैर नहीं है, उनसे सैलरी भी वापस लिया जाएगा दिया हुआ। और साथ ही साथ यहाँ पर जो जांच की प्रक्रिया बिहार सरकार करवा रही है वो बिहार विजिलेंस कर रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको सजा भी हो सकती है। तो गलत तरीके से जो लोग एंट्री किए हैं आज भी समय है, नौकरी छोड़कर जाइए। और एसटीईटी जो अभी 2025 होने वाला है उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाए सर, बिहार के सब्जेक्ट्स को, बिहार के जीके को प्रायोरिटी दिया जाए और इस तरीके से यहाँ पर आप डोमिसाइल नीति लागू कर सकते हैं। तो ये हमारी तरफ से अपडेट है। और आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अन्यथा आप लोग उल्टा सीधा जो कमेंट करेंगे अन्य राज्य के छात्र, उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे। जय हिंद।